हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जीवी फिल्म्स पे शेयर एनालिसिस बताएंगे और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, देन उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है और पहले के ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सो लेट्स बिगिन। जीवी फिल्म्स एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, मतलब वही फिल्म शोज़ वगैरह होते हैं जो टीवीज़ पे आते हैं, उसी में ये कंपनी एंगेज्ड है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 105 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो बहुत ही छोटी कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स ये कंपनी लॉस में है करंटली, उस वजह से आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। करंट प्राइस इसका 1.15 रुपीज़ है। बुक वैल्यू काफ़ी कम है, 0.24 रुपीज़। रिटर्न्स कंपनी के नेगेटिव में होंगे। जब कंपनी लॉस में है तो रिटर्न कहाँ से देगी? तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों नेगेटिव में है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने एक भी % के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है। डेट कंपनी के पास 18.1 करोड़ का, मतलब ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के पास, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेगेटिव में है। ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी, तो इस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी नेगेटिव में है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 1 करोड़ 37 लाख का, और उस टाइम कंपनी को 23 करोड़ 70 मतलब 23.78 लाख करोड़ का लॉस था। तो कंपनी को 23 करोड़ का लॉस था। 2019 में 2.48 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का, लेकिन लॉस है 23 करोड़ 67 का। 2020 में कंपनी का थोड़ा रेवेन्यू आया, 12 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, लेकिन और उस टाइम कंपनी को 30 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर कंपनी 12 करोड़ से ऊपर या उतना रेवेन्यू करती है तो कंपनी यहाँ पर लैक्स में प्रॉफिट में आ जाएगी। 2021 में कंपनी ने 49 लाख का ही कंपनी ने रेवेन्यू किया है और लॉस कंपनी को 2 करोड़ 10 लाख का हुआ है। और ये तो चलो पहले का डेटा है कि पहले कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है, और अभी भी हाल फिलहाल भी कंपनी ऐसा ही परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखेंगे तो जून में 4 लाख का, सितंबर में 4 लाख का और दिसंबर में 22 लाख का। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कंपनी का कितना रेवेन्यू हुआ है, तो यहाँ पर 32 कंपनी का रेवेन्यू हुआ है, वो भी लैक्स में हुआ है। और उस टाइम भी कंपनी यहाँ पर सारे क्वार्टर में लॉस में है, मतलब कंपनी ने 1 करोड़ का लॉस तो ऑलरेडी बुक कर दिया है और उससे भी ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पर लॉस बुक किया है। तो कंपनी यहाँ पर ओवरऑल अच्छे खासे लॉस में है, और अच्छे खासे कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा नहीं किया है, काफ़ी कम रेवेन्यू किया है कंपनी ने। और 2019-20 में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी जून सितंबर में कुछ नहीं था, सिर्फ दिसंबर में 10 करोड़ 94 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू किया। उस रीज़न की वजह से यहाँ पर कंपनी ने 12 करोड़ का रेवेन्यू किया। तो दिसंबर में कंपनी ने एकदम से 10.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है। बाकी नॉर्मली कंपनी का रेवेन्यू इतना है ही नहीं और ओवरऑल लॉस में ही रहती है, क्योंकि एक्सपेंस है कंपनी का। अदर देन कंपनी का जो अदर इनकम है वो भी कभी कभी लॉस में आता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कंपनी को लगता है क्योंकि डेट है, डेप्रिसिएशन होता है, तो इन सब की वजह से कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च 2019 1.80% था और हाल फिलहाल 0 है। मतलब कंपनी के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो 1.80 से 0 हो गए। मतलब प्रमोटर्स तो चलो है ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जो स्टेक था थोड़ा सा वो भी निकल चुके हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 0.08 से 1.88 जो उन्होंने कब का जून 2020 से बढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पर 1.88% रखा है अपने पास। रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। 98.12% का रिटेलर्स के पास है, मतलब जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के पास। तो ये भी शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी नहीं है कि ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट एक यहाँ पर रिटेलर्स के पास है, प्रमोटर्स है ही नहीं कंपनी में। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी नेगेटिव और अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे नहीं है। जीवी फिल्म्स को अगर कंपेयर करें तो जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी नेटवर्क, TV18 ब्रॉडकास्ट, BVR, सारेगामा इंडिया, आइनॉक्स लीजिया, हैथवे केबल, तो इन सबसे कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी पहली बात तो जीवी फिल्म्स है। ठीक है, सिर्फ 105 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, सेल्स काफ़ी कम है, बाकी सबसे कंपेयर कर काफ़ी कम है, प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, लॉस में ही रहती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर कंपेयर हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है, बाकी सारी काफ़ी बड़ी कंपनी, और ये छोटी कंपनी होके भी बहुत सारी छोटी कंपनी अच्छा काम करती है, बट यहाँ पर ये वो नहीं कर रही है, लॉस में ही है। फाइनेंशियल्स कंपनी के बिल्कुल अच्छे नहीं, प्रमोटर्स ही नहीं है, तो बहुत ही रिस्की कंपनी। हाई है 1.99, करंटली 1.15 पे चल रहा है, आज 0.86% डाउन था। तो ये शेयर में मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं टोटली अवॉइड करने को बोलूँगी। आई होप आपको जीवी फिल्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।